तीज माता ने दिया दिव्यम और राधिका को आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में सुजाता और रानी का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है तीज व्रत का। जब सुजाता राधिका को अपने हाथ में दिव्यम के नाम का मेहंदी नहीं लगाने देती है, तभी राधिका जब बंसल परिवार में वापस आ रही होती है घर के अंदर, तभी वहाँ पर तीज माता यानी कि गौरी जी और शंकर भगवान की मूर्ति रखी होती है और वहीं पर एक लड़की बैठ करके राधिका का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही राधिका वापस आती है, वैसे ही वह लड़की बोल देती है, दीदी लाइए मैं आपके हाथों में मेहंदी लगा दूं। और वह तुरंत मेहंदी से राधिका के हाथ में दिव्यम का नाम लिख देती है। और राधिका यह सब देख करके हैरान हो जाती है और उसको यह समझ में नहीं आता है कि दिव्यम जी का नाम इस लड़की को कैसे पता चल गया और मेरे पति दिव्यम जी हैं इसको कैसे पता चल गया। तभी जब राधिका लड़की को थैंक यू सो मच बोलती है, तभी वहाँ से लड़की गायब हो गई होती है। और राधिका को यह समझ में आ जाता है कि लगता है गौरी जी यानी कि पार्वती जी ने स्वरूप लेकर के आया हुआ था मेरे हाथ में मेहंदी लगाने के लिए। और राधिका को पूरे तरीके से विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ भगवान है, इसलिए मेरी मदद करने के लिए पार्वती जी ने स्वयं स्वरूप लेकर के आया हुआ था। वहीं पर दूसरी तरफ रानी के हाथ में जो मेहंदी लगाती थी सुजाता, वह भगवान के आशीर्वाद से रानी के हाथ से मिट चुका था और उसको पता भी नहीं चला कि दिव्यम जी के नाम की मेहंदी रानी के हाथ से कब मिट गया। जब सुजाता रानी को अपने पास बुला करके अपने पड़ोसी को रानी के हाथ का मेहंदी दिव्यम का लिखा हुआ दिखाती है, तो सभी लोग देख करके हैरान हो जाते हैं और कविता हंसने लगती है। और तभी सुजाता को समझ में नहीं आता है कि बाकी सभी लोग क्यों हंस रहे हैं रानी के हाथ को देख करके। लेकिन जब सुजाता और रानी के हाथ को देखते हैं, तब वह सब देख करके हैरान हो जाते हैं। और उन सभी लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि दिव्यम जी के नाम की मेहंदी कैसे मिट चुकी है। तभी कली भाभी बोल देती है, छोटी देवरानी जी, जब आप मुझे झूला झूला रही थी और तभी आपके हाथ में से मेहंदी छूट करके पिलर में और झूले में कब का लग चुका है और शायद इसी वजह से आपका मेहंदी भी आपके हाथ से मिट चुका है। और शायद भोलेनाथ यही चाहते हैं कि आप दिव्यम जी के लिए व्रत न रखें, वह करने के लिए राधिका जी पहले से मौजूद हैं बंसल परिवार में। हालांकि दोस्तों भोलेनाथ और पार्वती जी ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं सारी सच्चाई आ जाए अब बंसल परिवार के सामने और दिव्यम और राधिका एक बार फिर से एक हो जाए, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिख करके भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि जल्दी जल्दी सुजाता और रानी की सच्चाई आ जाए सबके सामने और राधिका के सामने। और एक बार फिर से राधिका और दिव्यम एक होकर के बंसल परिवार में खुशी खुशी रहें। और वहीं दूसरी तरफ अब जग्गू जी धीरे धीरे ठीक हो चुके हैं। राधिका जब दिव्यम के लिए व्रत रख रही होती है, तभी जग्गू जी अपने हाथ से इशारा करके राधिका को आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। और बंसल परिवार के लोग यह सब देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जग्गू जी ने राधिका को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ पहली बार उठाया है। हालांकि वैसे जग्गू जी ने राधिका को आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन सुजाता चाहती है जग्गू जी ठीक हो जाएं। लेकिन जग्गू जी के ठीक होने से पहले राधिका को बंसल परिवार से बाहर करके दिव्यम और रानी की सही में शादी करानी होगी। जैसे ही यह सब देख करके दिव्यम राधिका को गले लगाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर रानी आ करके दिव्यम को रोक लेती है और राधिका को गले जा करके लगा देती है, जिससे दिव्यम राधिका को गले नहीं लगा पाता है। हालांकि दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक राधिका और दिव्यम के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी कर दें मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए।